नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले नीट 2025 ऑल इंडिया टॉपर महेश कुमार, परीक्षा में प्रथम आने पर मिली बधाई। गोदावरी नदी में युवकों की मृत्यु को मुख्यमंत्री ने बताया अत्यंत पीड़ादायक, शोक संवेदना की व्यक्त। रामेश्वरम मदुरै तीर्थ यात्रा पर रवाना हुई राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन, मातृशक्ति ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से नीट 2025 परीक्षा में देश भर में पहले स्थान पर रहने वाले हनुमानगढ़ के छात्र महेश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने महेश कुमार को उत्कृष्ट सफलता के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर महेश के माता पिता भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने महेश को प्रेरणा का स्रोत बताते हुए कहा कि राजस्थान के युवा ज्ञान, परिश्रम और समर्पण से देश दुनिया में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने तेलंगाना के बसारा क्षेत्र में गोदावरी नदी में डूबने से राजस्थान के युवकों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है और समस्त प्रदेशवासियों को मर्माहत करने वाली है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने संबंधित प्रशासन से आवश्यक राहत और सहायता कार्यों में तत्परता बरतने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस सरकार द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई और अभिनंदन प्रेषित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। यह न केवल भारत साइप्रस संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मां भारती की प्रतिष्ठा और गरिमा को और अधिक सुदृढ़ करेगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा कि भारत के लिए गौरव का क्षण, यह सम्मान हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख का प्रतीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी पहल पर प्रदेश में संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को प्रदेश के साधु संतों, धर्माचार्यों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल को अब आध्यात्मिक शक्ति का भी मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। प्रदेश भर में धर्म स्थलों, आश्रमों और संत समाज द्वारा जल बचाने के संकल्प लिए जा रहे हैं, जिससे अभियान को और अधिक व्यापकता मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जल ही जीवन है और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व है। समाज के प्रत्येक वर्ग को इस अभियान से जुड़कर जल संवर्धन का संकल्प लेना चाहिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के द्वारा बहुत सुंदर जल संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। इस पूरा संबोधन से सहयोग देना है और सारे काम है मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। सब गांव में ढाणियों में कहना चाहता हूँ, छोटा भी तालाब है उसको साफ करके स्वच्छ करके बचा के रखे, कुएं को गंदगी ना करें, कुएं को साफ रखे। गाँव में जो टांका बने हुए उनको साफ रखे, जल के भर जाते हैं। इसी तरह हमें जल के लिए, मानव जीवन रक्षा के लिए जरूरी है जल। इन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए जो आपने सहयोग किया है, जो जागरूकता फैलाई है, उसके लिए आपका आभार प्रकट करते। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अभिनव पहल से राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को पहली बार वातानुकूलित राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के माध्यम से रामेश्वरम और मदुरै जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस ऐतिहासिक योजना को लेकर प्रदेश की मातृशक्ति ने मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने लोकगीत के माध्यम से मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए इस सामाजिक और धार्मिक पहल को सराहा।
कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ नागरिकों ने भी इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सामाजिक सम्मान की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बताया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की धरोहर है और उनकी सेवा और सम्मान हमारे सरकार की प्राथमिकता है। तीर्थ यात्रा योजना उनका मनोबल बढ़ाने और आध्यात्म से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राजस्थान विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सामूहिक योग अभ्यास का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की प्रेरणा से आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, विधानसभा अधिकारी और कर्मचारीगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। यह अभ्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस के आह्वान के रूप में किया गया, जिसमें राजस्थान विधानसभा ने पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाई। कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने दीप प्रज्वलन कर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन का साधन है। इसे अपनाकर हम न केवल स्वयं को बल्कि पूरे राष्ट्र को निरोगी बना सकते हैं। उन्होंने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग को सार्थक बनाते हुए योग को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। श्री देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग को वैश्विक पहचान मिली है और यह भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक परंपराओं का प्रतीक बन चुकी है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री जहाबर सिंह खर्रा ने करौली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अभियान से जुड़े सभी विभागों को पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई, जल संग्रहण और जन जागरूकता के लिए समन्वित प्रयासों के निर्देश दिए। राज्य मंत्री श्री खर्रा ने कहा कि यह अभियान केवल सरकारी कार्य नहीं बल्कि जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य जल की हर बूंद को संजोना और भावी पीढ़ी को जल संकट से बचाना है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जल स्रोतों जैसे तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ियों आदि की नियमित निगरानी करें और आमजन को भी इस मुहिम में सक्रिय भागीदार बनाएं। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति देने और हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत प्रस्तुति दी और अभियान को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप सफल बनाने का विश्वास व्यक्त किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बालूहेड़ा, झालरी और देवली ग्राम पंचायत क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में 22 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने 19 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पोकलिया खाल डायवर्जन चैनल का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी इस मांग के पूरा होने से खेतों में जल भराव की समस्या से राहत मिलेगी। कार्यक्रम में श्री नागर ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत बावड़ी जीर्णोद्धार, वृक्ष कुंज, चारागाह विकास, तलाई रिनोवेशन, एनीकट निर्माण, नाला गहरीकरण और रिटेनिंग वॉल जैसे अनेक कार्यों की शुरुआत की। मांडल उपखंड में ब्यावर मार्ग स्थित तालाब की पाल पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित मुख्य समारोह में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का संपूर्ण मंत्रिमंडल सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आमजन इसमें अपनी सहभागिता निभाएं, जिससे यह अभियान पूरी तरह सफल हो। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अंतिम छोर पर बैठे प्रत्येक पात्र व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध प्रदान करने के लिए निर्देश दिए। श्री बागड़े आज सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने शिक्षा विभाग से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करने और उन्हें तार्किक सोच और पाठ्य पुस्तक के बाहर का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया। और चलते चलते बात मौसम की। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में आज भी मेघ गर्जन, आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है। पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।